आदरणीय भक्तजनों, श्री राम कथा सुनने वाले सभी देवियों और सज्जनों के हृदय में विराजमान श्री राम और हनुमान के चरणों में वंदन करता हूं। आइए आपको अयोध्या लिए चलता हूं, जहां पर राजा दशरथ जी का यज्ञ समाप्त हुआ। सभी देवता अपना अपना भाग लेके चले गए। देवताओं को ब्रह्मा जी द्वारा निर्देश दिया गया, अपने समान बलशाली करोड़ों पुत्र जन्म दीजिए, जिसमें देवताओं द्वारा सारी सृष्टि, सारे धरती पर वानर, ऋक्ष, भालू के रूप में देवताओं के अंश, देवताओं के पुत्र पैदा ले चुके हैं। अब राजा दशरथ जब यज्ञ समाप्त हुआ तो दीक्षा का जो नियम होता है उसको समाप्त करके अपने पत्नियों और सेवकों के साथ अपने पुरी में प्रविष्ट हुए। जो राजा आए हुए हैं वो सारे राजा अपना सम्मान पाकर परम प्रसन्न होकर वशिष्ठ मुनि और श्रृंगी ऋषि को प्रणाम करके अपने सैनिकों के साथ अपने अपने देश में विदा हो गए। अब महाराज दशरथ अयोध्यापुरी के लिए अब ब्राह्मणों को आगे कर अयोध्यापुरी में प्रवेश कर रहे हैं। राजा द्वारा अत्यंत सम्मानित होकर ऋषि श्रृंग मुनि भी अपने राज्य में वापस शांता के साथ जा रहे हैं, जिनको कुछ दूर तक अपने पूरे समाज के साथ महाराज दशरथ ने बड़े सम्मान के साथ विदा किया। सभी अतिथियों का विदा करके राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति की प्रतीक्षा करते हुए बड़े सुख से रहने लगे। अब वो समय आया जब 6 ऋतुएं बीत गई। 12वें मास के चैत्र शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को पुनर्वस नक्षत्र एवं कक लग्न में कौशल्या देवी ने दिव्य लक्षणों से युक्त सर्वलोक वंदित जगदीश्वर श्री राम को जन्म दिया। आइए अब चलते हैं तुलसीदास जी के रामायण के तरफ, जहां तुलसीदास जी ने अपने चौपाइयों और दोहा से बड़े अच्छे ढंग से इस प्रसंग का वर्णन किया है। आदरणीय भक्तजनों, श्री राम कथा अनंत बार कही गई है, अनंत लोगों द्वारा कही गई है, इसलिए कथा वही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा भेद हम सबको दिखाई देता है। अपने अपने सोचने और समझने का दृष्टिकोण है। तुलसीदास जी जब रामचरितमानस लिखने लगे तो शंकर जी पार्वती जी को जो कथा सुनाए थे उस कथा का भी वर्णन किए। अगस्त मुनि कुंभज ऋषि शंकर जी को और सती जी को जो राम कथा सुनाए थे उसका भी वर्णन किए। गरुड़ जी को काकभूषुंडी जी ने जो कथा सुनाया था उसका भी वर्णन किए। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज मुनि को जो कथा सुनाया था उसका भी इस तरह से अनंत रूपों में ये कथा कही गई है। तो आइए कुछ समय के लिए तुलसीदास जी के रामचरितमानस के तरफ चलते हैं, क्योंकि बड़े ही सुंदर दोहों से भगवान के जन्म का व्याख्या तुलसीदास जी ने किया है। आइए तुलसीदास जी ने इस कथा को बड़े अच्छे शब्दों से गाया है। आप भी कुछ समय के लिए इस कथा के साथ होइए, क्योंकि भगवान श्री राम प्रकट होने वाले हैं सारे संसार को सुख देने के लिए, उस समय के ताप को, कष्ट को, ताप को हरने के लिए। आइए तुलसीदास जी के रामचरितमानस की तरफ चले। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चररु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता,
शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस यति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्राम, शीतल मंद सुरभि बहबाओ, हर्षित सुर संतन मन चाओ, बन कुसुमित गिरि गण मनियारा, श्रवहि सकल सरितामृत धारा। सोसर बिरंच जब जाना, चले सकल सुर साजी विमाना, गगन विमल संकुल सुरजू था, गावहि गुण गंधर्व विरोथा, बरसहि सुमन सुअंजल साजी, गगहि गगन दुदुम्भी बाजी। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहु विधि लावहि निज निज सेवा, सुर समूह बिनती करी, पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी, लोचन अभिरामा, तन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, कह दुई कर जोरी, स्तुति तोरी, केहि विधि करूं अनंता, माया गुण ज्ञाना, तीत यमाना, वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, जहि गावहि श्रुति संता, सो मम हित लागी, जन अनुरागी, भयहु प्रगट श्रीकंता, ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया, रोम रोम प्रति वेद कहे, ममूर सुवासी, यह उपहासी, सुनत धीर मति, थीर न रहे, उपजा जब ज्ञाना, प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि किन्न चहे, कही कथा सुहाई, मातु बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे, माता पुनि बोली, सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जय शिशलीला, अति प्रिय शीला, यह सुख परब अनूपा, सुन बचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा,
यह चरित्र जो गावही, हरिपद पावही, तेन पर ही भव कूपा। उस समय अयोध्या में जब भगवान श्री राम आए, इस तरह से माता ने उनकी वंदना की, उनकी प्रार्थना की। आगे तुलसीदास जी लिखते हैं, विप्रदेन सुर संतहित लिन्न मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। इस तरह से इस राम जन्म को बड़े अच्छे ढंग से तुलसीदास जी ने गाया है। आइए चलते हैं वाल्मीकि जी के रामायण के तरफ। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि इस तरह से भगवान जब आए तो सारे ग्रह नक्षत्र अपने उत्तम स्थिति में थे। विष्णु स्वरूप हविष्य या खीर के आधे भाग से प्रकट हुए हैं। भगवान विष्णु स्वरूप जो प्रकट हुए हैं वो खीर के आधे भाग से हुए हैं। कौशल्या के महाभाग पुत्र श्री राम इक्ष्वाकु कुल का आनंद बढ़ाने वाले हैं। उनके नेत्रों में कुछ कुछ लालिमा है, उनके ओठ लाल लाल, भुजाएं बड़ी बड़ी और स्वर दुधंबी के समान गंभीर है। ये तो वाल्मीकि जी लिखे हैं, लेकिन आदरणीय भक्तों, प्रभु के चरित्र का और प्रभु के रूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रभु सर्वश्रेष्ठ है, सर्वशक्तिमान है। अब प्रभु को किससे तुलना करेंगे, क्योंकि सारी सृष्टि ही प्रभु से उत्पन्न हुई है। तो यथा योग्य प्रभु की तुलना किया गया है। अमित तेजस्वी पुत्र से महारानी कौशल्या की बड़ी शोभा हुई। देखिए अब तुलना किस तरह कर रहे हैं। जैसे सूर्य श्रेष्ठ वज्रप्राणी इंद्र देव माता अदिति से सुशोभित हुई है। देव माता अदिति के गर्भ से जिस तरह से इंद्र आए, तो जो शोभा मिल रहा है, जो शोभा दिख रहा है, वही शोभा कौशल्या माता को राम के आने से हुआ है। अब राम तो परम सत्य है, राम की तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन ये कथा हम सब के बीच में आनी है। तो वाल्मीकि जी इंद्र की माता जी से उनकी तुलना कर रहे हैं। इसके बाद कैकेयी से सत्य पराक्रमी भरत जी का जन्म हुआ, जो साक्षात विष्णु के चतुर्थांश से भी निम्न भाग से प्रकट हुए हैं। भरत जी भी भगवान के ही अंश है, उनके अंश से ही इस धरती पर आए हुए हैं, जो समस्त गुणों से संपन्न है। इसके बाद रानी सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न दो पुत्रों को जन्म दिया। ये दोनों वीर साक्षात भगवान विष्णु के अर्धभाग से संपन्न और सब प्रकार के अस्त्रों के विद्या में कुशल है। इस तरह से चारों भाई भगवान विष्णु ने जो देवताओं से कहा था उसको सत्य करते हुए इस धरती पर आ चुके हैं। सारे देवताओं अपने अंश को जंगलों में, वनों में पैदा कर दिए हैं। आगे की कथा फिर आपको अगले अंक में। तब तक के लिए हम अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे निवेदन कर रहे हैं, इस कथा को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ा